एमएमई टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग लगातार यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा की जो क्लास है उसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस को। आज हम टॉपिक नंबर 2 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और अगर आपको हमारा बैच परचेज करना है तो आपका जो एक रिचार्ज होता है उससे भी कम प्राइस यहाँ पर रखा गया है, मात्र 299 का प्राइस रखा गया है। और इस बैच को अगर आप परचेज करेंगे तो लाइव क्लासेस के जो भी लिंक रहेंगे, साथ साथ जो पीडीएफ्स रहेगा, जो भी हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, आपको सब कुछ जो है इस बैच में दे दिया जाएगा। बैच का नाम है जंगली बैच। और इससे जुड़ने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, सीधे क्लिक करिएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, सीधे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बैच जैसे ही परचेज करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाया करेगा। तो इस तरीके से आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस सही हैं तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। आज आपका जो टॉपिक नंबर 2 है, आप सिलेबस में मैच करवाइएगा। वहाँ पर दिया गया है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसमें हम बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय वन्य जीव एवं कार्य योजना को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शॉर्टकट इसका नेम है NWAP। एन फॉर नेशनल, W फॉर वाइल्ड लाइफ और A से एक्शन और P से प्लान, यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और इस प्लान की जो शुरुआत होती है वर्ष 1983 से राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है। और कि वन्यजीव जो आपका कार्यक्रम बनाया गया उसकी शुरुआत कब से यहाँ पर होती है। अब जो वन्यजीव कार्यक्रम अभी तक आपके शुरू हुए हैं, वो अभी तक 3 वन्यजीव कार्यक्रम जो है शुरू हो चुके हैं। पहला वाला जो आपका आया था वर्ष 1983 में ही बना था, तो वर्ष 1983 से लेकर के 2001 तक आपका वन्यजीव कार्यक्रम चला। और दूसरा वाला आपका जो आया 2002 से लेकर के 2016 तक चला। और फिर अभी इस समय वन्यजीव कार्यक्रम थर्ड जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, यानी 2017 से लेकर के 2031 तक इसका टाइम पीरियड रखा गया है। तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, टाइम पीरियड वगैरह बाकायदा यहाँ पर। अब देखिए, जो वन्यजीव कार्यक्रम लाया गया, किस वजह से लाया गया, इसका टारगेट क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, और आखिर वन्यजीव जो कार्यक्रम है उसे क्यों यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो पहली बात आप समझिएगा, वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए वन्यजीव कार्यक्रम तैयार किया गया। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जो है तैयार किया गया। वन्य जीवों के जो नीतियां हैं उनको बनाने के लिए, जो तटीय क्षेत्र हैं उनके संरक्षण के लिए जो है इसमें बात कही गई। जो जहाँ जहाँ पर समुद्री का किनारा था, जो तटवर्ती जहाँ जहाँ पर राज्य थे, जो तटीय क्षेत्र थे, उनके संरक्षण की यहाँ पर बात की गई कि उनको कैसे बचाना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जल है, भूमिगत जल, उसके लिए भी यहाँ पर बात की गई। वर्षा के जल की बात यहाँ पर की गई। और वन्य जीवों के जो कार्यक्रम है उनको बनाया जाए, वन्य जीवों के लिए जो योजनाएं हैं उनको बनाया जाए, ताकि वन्य जीवों को अधिक से अधिक यहाँ पर जो फायदा यहाँ पर मिल सके। साथ ही साथ जो भी दुर्लभ और जो लुप्त प्राय वन्यजीव हैं उनके संरक्षण की इसमें बात की गई, ताकि जो दुर्लभ और लुप्त प्राय जो वन्यजीव हैं उनको यहाँ पर बचाया जा सके। तो इस तरीके से ये इनके यहाँ पर जो मेन टारगेट थे हमने आपको बताया। आगे यहीं पर बात करेंगे। हमने आपको बता दिया कि वन्यजीव कार्यक्रम अभी तक जो है 3 बार बनाए गए हैं। तीसरा जो फेज है 2017 से 31 तक यहाँ पर चल रहा है। और जब 2017 से 31 तक लॉन्च हो रहा था 2017 में, तो उसके तत्कालीन जो मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा उस समय। और ये जो वन्यजीव कार्यक्रम है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि भारत में जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा ही वन्यजीव कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है। अब जो पहला और दूसरा, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बीत चुका है और इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो करंट में रनिंग आपका जो वन्यजीव कार्यक्रम थर्ड वाला है उसके बारे में ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो कि 17 से 31 तक है। तो इसमें 5 घटक हैं, यानी 5 इसके कंपोनेंट्स हैं, 17 इसकी थीम्स हैं, यानी 17 विषय हैं, और 250 इसके प्रोजेक्ट हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। जो 5 घटक हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वन्य जीवों का आवास एकीकृत हो, मतलब कि अलग अलग जो वन्य जीव हैं, जैसे शेर है तो शेर अपनी जगह रहता है, शेर का एक अलग तरीके से जो है आवास बनता है। और यहाँ पर जो गिलहरी होती है उसका आवास अलग तरीके से होता है। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया, जो भेड़िया होता है उसका आवास अलग तरीके से होता है, यानी इसलिए कहा गया जो वन्य जीव हैं उनका जो आवास हो वो एकीकृत हो। दूसरी बात है कि एक ही जगह पर आसपास एरिया में ही
बनाया जाए ताकि वहाँ पर सभी जीव जंतु रह सकें। दूसरी बात, इसमें सतत प्रबंधन की बात कही गई, यानी जो वन्य जीव कार्यक्रम है, इसमें वन्य जीवों का प्रबंधन कैसे किया जाए, किस तरीके से उनको मैनेज किया जाए, इसकी बात इसमें की गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा प्राकृतिक जो शिक्षा है, जो प्रकृति की शिक्षा है, उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई। अनुसंधान को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात कही गई। और लास्ट में जो 5 नंबर का है, वन्य जीव संरक्षण योजना बनाने की यहाँ पर बात की गई। तो ये 5 घटक हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कोई आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ अन्य फैक्ट की। वन्य जीव जो कार्यक्रम 3rd है, जो कुछ अन्य फैक्ट छूट रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसका जो अन्य लक्ष्य हैं, इसके जो अन्य लक्ष्य हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण की बात कही गई। जो आप सभी को पता है कि जो हिमालय वगैरह है, या जहाँ पर प्राकृतिक ऐसे जो संरक्षण केंद्र हैं जहाँ से जड़ी बूटियाँ मिल सकती हैं, उनके संरक्षण की बात इसमें की गई। जीवों के संरक्षण पर बल देने की बात इसमें की गई, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो अंतर्देशीय वन्य जीवों हैं उनको संरक्षण की बात कही गई। जैसे आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो गर्मियों के मौसम में उड़ करके आते हैं और भारत में जो है यहाँ पर सर्वाइवल करते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, तो उनके जो है संरक्षण की यहाँ पर बात कही गई। जलीय जैव विविधता पर ध्यान देना और तटीय संरक्षण पर बल देने की बात यहाँ पर की गई। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलीय जैव विविधता और जो है तटीय संरक्षण पर बल देने की बात यहाँ पर की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब आपका जो वन्य जीव कार्यक्रम 3rd वाला है, उसके अंतर्गत 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होते हैं। 2 कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं? तो पहला आपका जो प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा आपका है इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप। तो सिक्योर हिमालय, दूसरा आपका है इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप। ये मोबाइल जो ऐप है लॉन्च किया गया था सिर्फ और सिर्फ जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उसमें पूरी जानकारी आ रही थी। लेकिन जो सिक्योर हिमालय लॉन्च किया गया उसके बारे में कुछ आपको पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। जैसे सिक्योर जो हिमालय प्रोजेक्ट है वो हिमालय को बचाना था। अगर आप हिमालय को बचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें बनी हुई हैं जिस तरीके से वो बनी रहेंगी, और जो वहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं वो आसानी के साथ वहाँ पर रह पाएंगे। तो ये जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है वो 6 वर्षीय एक योजना है, 6 वर्ष के लिए शुरू किया गया। किन किन राज्यों में शुरू किया गया? 4 राज्यों में शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में, यूके मीन्स उत्तराखंड में, एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश में, और सिक्किम मीन्स सिक्किम, आप समझ रहे होंगे। तो ये 4 स्टेट आपको याद रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम को याद रखिएगा। इन चारों स्टेट में क्या की गई, जो ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है इसको जो है शुरू किया गया। और इसका जो मेन टारगेट था कि हिमालय को बचाना। अगर आप हिमालय को बचाएंगे तो इसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो जो है सुरक्षित रह पाएंगे। और ख़ास करके इसमें एक जो आपका जंतु है हिम तेंदुआ, इसको बचाने की इसमें बात की गई। यानी हिम तेंदुआ जो अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके आवासों का संरक्षण करने की बात इसमें की गई, ताकि उनके आवास बचें। अगर हिमालय बचेगा तो उनके आवास, जाहिर सी बात है आवास बचेंगे। जब आवास बचेंगे तो जीव जंतु हैं वो भी बचेंगे। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट में इन्हीं की बात यहाँ पर की गई। अब यहीं पर बात करेंगे जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च किया गया यानी बनाया गया केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की तरफ से प्लस यूएनडीपी के द्वारा। कब लॉन्च होता है? 2 अक्टूबर 2017 से शुरू होता है और ये 5 अक्टूबर 2017 तक जो है चलता रहता है। तो आप समझ लिए कि 2 अक्टूबर 2017 से सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, और ये जो मीटिंग्स थी इसकी वो 5 अक्टूबर 2017 तक चलती रहती हैं। किसके किसके माध्यम से जो है बनाया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय प्लस आपका जो यूएनडीपी है, इसके माध्यम से सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है वो जो है लॉन्च किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए जो नेशनल एक्शन प्लान आपका बनाया गया है NWAP, जिसको हमने शॉर्टकट में यहाँ पर रखा हुआ है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, यानी NWAP जो बनाया गया है उसकी भी विश्व स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं। तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी जो संस्था है GEF है। GEF का अगर हम फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताएं तो GEF का फुल फॉर्म देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये एक संस्था है। दूसरी नंबर पर आएगी आपकी GWP। GWP का मतलब आपका हो गया ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। तो ये जो 2 संस्थाएं हैं ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। सबसे बड़ी संस्था क्या है? GEF है, फिर आपका GWP है, और इसके बाद जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम जो इंडिया में है वो यहाँ पर 3rd नंबर पर आता है। तो ये आपने हायरार्की यहाँ पर समझ लिया। फर्स्ट नंबर पर GEF हो गया, सेकंड नंबर पर GWP हो गया, और 3rd नंबर पर राष्ट्रीय वन्यजीव
कार्यक्रम हो गया। अब थोड़ा-थोड़ा आपको जो है समझ लेना चाहिए जीईएफ क्या है, इसमें कितने देश हैं, और जीडब्ल्यूपी इसमें कितने देश हैं। तो देखिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ब्रीफ कर देते हैं। जीडब्ल्यूपी का मतलब हो गया ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, और जीईएफ का मतलब हो गया ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। आगे बात करेंगे, जीडब्ल्यूपी में 19 देश शामिल हैं, और जीई जो एफ है उसमें 183 देश शामिल हैं। इसमें डब्ल्यू जो पी है उसमें 19 देश शामिल हैं, लेकिन एशिया के 6 देश शामिल हैं। कौन कौन से? उसमें भारत है, अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है और वियतनाम है। इसके बाद जो ये भागीदारी है, किस किसकी भागीदारी के माध्यम से, यानी किसके किसके सहयोग के माध्यम से जीडब्ल्यूपी जो संगठन है यानी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है वो बनाया गया। तो वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और यूएनईपी और एडीबी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या के नैरोबी में है। और यूएनडीपी प्लस वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये 4 संस्थाएं हैं, ये मिल करके जो है जीडब्ल्यूपी का निर्माण करती हैं, यानी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व की सर्वोच्च संस्था है। किसके मामले में? राष्ट्रीय वन्यजीव एवं कार्य योजना के मामले में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जो जीडब्ल्यूपी बनाया गया उसका उद्देश्य है वन्यजीवों की अवैध तस्करी को रोकना। ठीक है ना? अवैध तस्करी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि शिकार करने से बचाना। बहुत से शिकारी जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो कछुए वगैरह होते हैं, कछुए को लोग मार देते हैं, और जो अवैध तस्करी उनकी करते हैं, जो उनकी जो खाल होती है उनको बेचते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा पशुओं की जो खाल होती है उनको मार करके उनकी चमड़ी को बेचते हैं, हाथी दांत को जो है बेच देते हैं, सींग को बेच लेते हैं। तो इस तरीके से जो अवैध तस्करी है उसको रोकने का काम जीडब्ल्यूपी के माध्यम से किया जाता है। फिर देखिए जीईएफ, जो कि सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट संस्था है विश्व स्तर पर। इसमें 183 देश शामिल हैं, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1992 में, जो रियो अर्थ समिट आपकी हुई थी उसी में इसकी स्थापना होती है। और ये जीडब्ल्यूपी को वित्त पोषित संस्था है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हमने देखी यहाँ पर NAAP आपको पढ़ाई दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। फिलहाल आज के वीडियो में यही था, और ये आपका पूरा जो टॉपिक है वो एक वीडियो में यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। जितना हमने रिसर्च किया, जितना हमने कंटेंट ढूंढा, जितना हम अपने आप से नोट डाउन कर सकते हैं, जो कुछ हमने सर्च करना था हमने अच्छे तरीके से सर्च किया। इससे ज़्यादा कहीं पर भी मैटर मिल नहीं रहा था। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, जो हमने बुक्स 3-4 बुक्स से जो हम कंटेंट बनाते हैं सब में इससे ज़्यादा मैटर कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए आपको इतना ही पढ़ना है, और बस आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। बैच से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच से ज्वाइन करने का जो लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, सीधे क्लिक करिएगा, पेमेंट करिएगा, बैच से ज्वाइन कर दिया जाएगा। और अगर आपने बैच परचेज कर लिया है तो आपकी क्लास जैसे ही अपलोड हो जाएगी तुरंत ये जो नोट्स हैं आपको उसी बैच में भेज दिया जाएगा। फिर से मिलेंगे नई वीडियो से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।